अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोस्ट स्टोरीज़ विद ज़हरा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। रज़ा ने अपनी पुरानी ज़िंदगी में कई बार सुना था, पंजाब के खेतों में एक अजीब सी रोशनी रात के वक्त दिखाई देती थी। लोग कहते थे एक भूतिया रूह है जो अपनी रोशनी के साथ घूमती है। लेकिन रज़ा, जो एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान था, उसने कभी भी इन बातों को सच नहीं माना। उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी थी, एक ऐसी बात जो बहुत पुरानी थी और जो सिर्फ दोस्तों को डराने के लिए कही जाती थी। लेकिन एक शाम जब रज़ा अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ काफ़ी देर तक बातें कर रहा था और थोड़ी देर के लिए उसने दरियाफ्त किया था, तो उसने अपने सोच को बदल दिया। उस दिन कुछ और था, कुछ अलग सी बात थी जो उसने महसूस की थी। रात का वक्त था और जो चांद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करता था, आज वो छुपा हुआ था। बादलों की एक मोटी चादर ने उसे अपने नीचे समेट लिया था और ऐसे में सब कुछ अंधेरे में छुप गया था। हवा का एक हल्का सा टच था, थोड़ा ठंडा और बेचैन करने वाला। उसने अपने आप से कहा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा का चलना है। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे इतना बेचैन कर रहा था कि वो अपनी चाल को आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था। और फिर उस रात के अंधेरे में, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक छोटी सी रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी किसी भी आम रोशनी जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल धुंधली, हल्की और दिमाग को परेशान करने वाली थी। रज़ा ने सोचा, शायद कोई छोटा सा दिया होगा जो किसी ने छुपा रखा है। लेकिन जब वो ज़्यादा पास गया तो वो रोशनी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जब रज़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक शख्स, एक पुरानी शख्सियत, रोशनी के साथ बिल्कुल अंदर से निकलकर सामने आ रहा था। उस शख्स का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसके हाथ में जो लैंटर्न थी, वो ज़मीन पर अपनी रोशनी से एक अजीब सी लंबी चादर बना रही थी। रज़ा का दिल थोड़ा तेज़ धड़कना शुरू हो गया और वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। वो शख्स बिल्कुल चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस अपने हाथ में रखे लैंटर्न को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे कोई बेजान चीज़ हो जो सिर्फ एक काम कर रही हो। रज़ा का दिल काफ़ी उलझन में था, लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहा था कि जो हो रहा है वो सच है या बस एक धोखा। रज़ा जैसे जैसे उस शख्स के पास बढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि उस शख्स की मौजूदगी, जो बस रोशनी का एक हिस्सा थी, उसके सारे आसपास का माहौल गैर मामूली बन रहा था। वो एक अजीब सी ताकत थी जो उसकी जान में समाई हुई थी। उसने सोचा, ये सब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बस अपनी आंखें थोड़ी ज़्यादा खोल कर देखनी चाहिए। वो देखता है कि उस शख्स की आंखों में कोई भी रोशनी नहीं थी, वो पूरी तरह से खाली थी। उन आंखों में बस एक सुकून था, एक खौफ था जो बस जाने क्यों अपने आप को उसके अंदर समा जाने लगा था। और फिर वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता एक कदम आगे बढ़ा। रज़ा का दिल थोड़ा रुक गया। उसने सोचा कि अब वो भाग सकता है, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसका जिस्म बिल्कुल भी उसके साथ नहीं दे रहा था। उसके हाथ पाँव सब एक जगह पर जैसे कसे हुए थे। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? मगर उसके दिमाग में एक ऐसे खौफ का एहसास हो रहा था जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। और फिर वो शख्स अपने हाथ को बढ़ाता है, एक लंबे और काले, आंखों से बिल्कुल बेचैन हाथ को, और वह रज़ा के सीने पे अपना ठंडा सा हाथ रखता है। जैसे ही वो हाथ रज़ा के सीने तक पहुंचता है, रज़ा को महसूस होता है कि वो पूरी दुनिया भूल गया है। उसका अपना जिस्म एक पुरानी रोशनी के साथ गुजर गया है और फिर वो पूरी दुनिया अंधेरों में
घटती जाती है। रज़ा का जिस्म ज़मीन पर गिरा और वो बिल्कुल बेजान हो गया। उसका चेहरा जो पहले घबराहट से भरा था अब सुकून से भरा हुआ था। वो रात के अंधेरे में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चला गया था, जैसे वो उस रोशनी के अंधेरे करने वाली जगह में गुम गया हो। अगले दिन रज़ा का ख़ानदान उसका जिस्म दरियाफ्त करता है। वो देखते हैं कि रज़ा के चेहरे पर अब कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक खौफ जो अब पूरी तरह से गुजर गया था। जब वो देखती हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई छुपने वाले निशाने, कोई खूनी निशाने। बस जो चीज़ वहाँ थी वो थी एक छोटी सी रोशनी जो रज़ा के हाथ में थी। एक धीमी सी चमक, एक झिलमिलाती रोशनी जो हवा के साथ हिलती थी, जैसे कोई पुराना लैंटर्न बुझ रहा हो। और वो रोशनी जो उसके हाथ में थी उस दिन के बाद कभी भी किसी ने नहीं देखी। खेत के रास्ते खाली थे। चांदनी रात का वो अजब अंधेरा जैसे छुप गया हो, और वो रोशनी अब भी अपनी कहानी सुनाती है। वो रोशनी जो बस कुछ पुरानी और अजीब सी ताकत को डर से बाहर कर देने वाली तरफ ले जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारे इस स्टोरी को लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें, और मेरी आगे आने वाली स्टोरीज़ के लिए भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन